Everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in this video I will talk about cost of preference share capital. In last video we have discussed the formulas of cost of preference share capital कि कैसे preference share capital की cost आप calculate करते हैं by using different kind of formulas. तो इस वीडियो में हम इस पे एक न्यूमेरिक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पता चलेगा. In this question there is written Dinesh Limited issued 9% 10,000 preference share capital of ₹100 each. So 10,000 preference share हैं 100 रुपीज़ वाले और 9% उस पर फिक्स रेट से हम डिविडेंड पे आउट करेंगे. हैज़ इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अंडर राइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज 1% एंड अदर एक्सपेंसेस आर 10,000. ये आपने फ्लोटेशन कॉस्ट हुई है दिनेश लिमिटेड की जब उसने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए तब. कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 50% एंड फाइंड आउट करना है हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज़ केपी. और ये अज्यूम करना है कि अगर शेयर इशू हो रहे हैं एट पार पर, एट डिस्काउंट पर 5% एंड एट प्रीमियम पर 10%. तो 3 कंडीशंस दे रखी हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना है. सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है. अगर इनका मैच्योरिटी टाइम गिवन है कि इतने टाइम के बाद इनकी कैपिटल रिफंड करनी पड़ेगी हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. तो उनके फॉर्मूलाज अलग हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के. लेकिन मैच्योरिटी टाइम इज़ नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो वी अज्यूम कि ये प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल है. दैट मीन्स इन प्रेफरेंस शेयर्स का कोई भी ये रिडीम टाइम नहीं है, इनकी मैच्योरिटी टाइम नहीं है और इनका कभी भी हमें कैपिटल जो है रिफ़ंड नहीं करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. लाइफ लॉन्ग हमें 9% से फिक्स रेट से डिविडेंड एनुअली पे आउट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. सो जब प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ होगा. तो वो फॉर्मूलाज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे. तो जिसने पहले वो वीडियो वॉच नहीं किया है लास्ट वीडियो, तो पहले आप वो फॉर्मूला बेस्ड जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की मैंने लास्ट वीडियो डाली थी तो पहले आप उसको वॉच करना और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और उसके बाद ही आप ये इस वीडियो को वॉच करना तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन पे बात करेंगे इशूड एट पार. अगर शेयर इशू होते हैं फेस वैल्यू पर, दैट मीन्स 100 रुपीज़ का शेयर है और 100 रुपीज़ में ही इशू हो रहा है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रोसीड. नेट प्रोसीड क्या होती है कि इशू करते टाइम हमें इन हैंड कितना पैसा मिल रहा है. तो उसकी फेस वैल्यू तो देखो क्या थी. अगर हम पर शेयर की बात करते हैं या आप टोटल वैल्यू लेके करते हो, दोनों से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो पहले मैं आपको पर शेयर के अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालना बताती हूँ और फिर हम टोटल वैल्यू पे भी बात करेंगे. जैसे फेस वैल्यू एक शेयर की है 100 रुपीज़, तो ये नेट प्रोसीड जो आएगी वो पर शेयर आएगी क्योंकि हमने फेस वैल्यू कौन सी ले रहे हैं, पर शेयर ले रहे हैं. 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, देयर इज़ नो प्रीमियम नो डिस्काउंट. तो 100 रुपीज़ का शेयर 100 रुपीज़ में ही इशू हो रहा है, बट इशू करते टाइम कुछ एक्सपेंस हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. क्योंकि इशू करते टाइम हमने अंडर राइटिंग कमीशन पे आउट कर दिया 2%. तो जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट की परसेंटेज दे रखी होती है वो ऑलवेज कैलकुलेट किस पे होती है, फेस वैल्यू पर. तो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ का 2% दैट इज़ 2 रुपी पर शेयर अंडर राइटिंग कमीशन आ गया. ब्रोकरेज इज़ 1%, सो 1% ब्रोकरेज पे आउट की है ऑन दी फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू इज़ 100 का 1%, ब्रोकरेज इज़ 1 रुपी पर शेयर ब्रोकरेज आ गई. अदर एक्सपेंसेस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन 10,000 रुपीज़ इन टोटल. तो 10,000 रुपीज़ टोटल दे रखे हैं और हम नेट प्रोसीड पर शेयर निकाल रहे हैं. तो आपको अदर एक्सपेंसेस भी पर शेयर ही निकालने पड़ेंगे क्योंकि अगर हम नेट प्रोसीड पर शेयर पे बात कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें ही पर शेयर लेनी है. ऑल दी एक्सपेंसेस ऑल दी डिविडेंड्स हमें पर शेयर ही लेने होंगे. सो 10,000 टोटल में अदर एक्सपेंसेस पे आउट किए हैं ऑन 10,000 शेयर्स. आपके टोटल प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 10,000. सो 10,000 शेयर्स पर 10,000 एक्सपेंसेस पे आउट हुए हैं. सो पर शेयर कितना आ जाएगा, 1 रुपी पर शेयर अदर एक्सपेंस आ जाएगा. सो टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ 4 रुपी
पर शेयर। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू, क्योंकि इतना इन हैंड हमें 96 रुपये पर शेयर इन हैंड हमें रिसीव हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट काटने के बाद। दिस इज़ कॉल्ड नेट प्रोसीड्स। लेकिन अगर आपको पर शेयर निकालना है तो आप इस तरह से निकालेंगे। अगर आप टोटल वैल्यू पे बात करते हैं तो फेस वैल्यू टोटल कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की 9%, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीज़ वाले। सो 10,000 इंटू 100 करेंगे, टोटल फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ 10 लाख रुपीज़। तो इसमें से ये पार पे ही इशू हो रहे हैं, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, तो ओनली फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो जो हमने इशू करते टाइम पे आउट की है दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू टू कैलकुलेट द नेट प्रोसीड्स। सो अंडर राइटिंग कमीशन जो है दैट इज़ 2%। तो हमेशा ध्यान रखना है फ्लोटेशन कॉस्ट की जब भी कोई परसेंटेज दे रखी होगी या डिस्काउंट की कोई परसेंटेज है या प्रीमियम की परसेंटेज है या डिविडेंड की परसेंटेज, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इसमें 10 लाख है। तो अब देखो हमने टोटल लिया है फेस वैल्यू, तो हमें अंडर राइटिंग कमीशन भी टोटल में लेना है, ब्रोकरेज भी टोटल में लेना है, अदर एक्सपेंसेस भी टोटल में लेना है, एवरीथिंग वी विल कंसीडर इन टोटल। तो अंडर राइटिंग कमीशन 2% ऑन 10 लाख रुपीज़ दैट इज़ 20,000 रुपीज़, ब्रोकरेज 1% ऑन 10 लाख रुपीज़ इज़ 10,000 रुपीज़ और अदर एक्सपेंसेस आर इन टोटल गिवन है ये तो क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़। सो टोटल जो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी दैट इज़ 40,000 रुपीज़ दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड दैट इज़ 9,60,000। तो आप पर शेयर के अकॉर्डिंग भी नेट प्रोसीड निकाल सकते हो और टोटल में भी आप नेट प्रोसीड कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो था कि दोनों ही करेक्ट हैं, आप दोनों में से कुछ भी किसी भी तरह से आप नेट प्रोसीड कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट दी डिविडेंड पार्ट जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डिविडेंड अगर आप पर शेयर निकालना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने नेट प्रोसीड पर शेयर लिया तो आपको डिविडेंड भी पर शेयर ही लेना होगा, और अगर नेट प्रोसीड टोटल में ले रहे हैं तो आपको डिविडेंड भी टोटल में लेना है। तो मैंने दोनों तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। यहाँ पर 100 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू है 9%। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे लिखी होती है, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 9%। सो 9% डिविडेंड जो है फिक्स रेट से पे आउट होता है ऑन दी फेस वैल्यू। तो 100 रुपीज़ इंटू 9% इज इक्वल्स टू 9 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर है वो निकल गया। लेकिन अगर आप टोटल में निकालना चाहते हो तो 10 लाख रुपीज़ इज़ द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटू 9% इज इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड इज़ 90,000 रुपीज़। सो ये आपका टोटल डिविडेंड निकल गया है। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको आप केपी से डिनोट करते हैं। अब ध्यान रखना है इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकलेगी पहले वो आफ्टर टैक्स निकलेगी, और इसमें कोई भी मैच्योरिटी टाइम गिवन नहीं है। सो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे, फर्स्ट वाला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज़ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, क्योंकि हम डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, दिस इज़ आवर कॉस्ट एंड कितना उसके बदले में हमें कैश फंड्स मिले हैं दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रोसीड्स। तो आपका डिविडेंड अगर हम पर शेयर पे बात करें तो नेट प्रोसीड भी पर शेयर लेनी है, डिविडेंड अगर हम टोटल में ले रहे हैं तो नेट प्रोसीड भी टोटल में लेनी है। तो दोनों से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिविडेंड पर शेयर है वो 9 रुपीज़ है एंड नेट प्रोसीड हमने लास्ट अभी कैलकुलेट किया है 96 रुपीज़ पर शेयर। तो 9/96 इंटू 100 करेंगे देन वी गॉट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू 9.375%। और अगर आप टोटल में कैलकुलेट करते हैं सो आपको डिविडेंड भी टोटल में लेना है 90,000 रुपीज़ जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, और नेट प्रोसीड भी टोटल वाली ही लेनी है दैट इज़ 9,60,000 रुपीज़ जो हमने अभी कैलकुलेट किया है हियर। इंटू 100 करेंगे तब भी यही आंसर आएगा 9.375। तो आप दोनों में से कोई भी कंसेप्ट अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स निकल गया है। देन वी टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स को अगर आपने बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो केपी जो आफ्टर टैक्स हमने ऊपर अभी निकाला है 9.375 उसको 1 माइनस टी से डिवाइड कर देंगे। टी इज़ द टैक्स रेट। टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी है कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 50% दैट इज़ 0.50। तो 9.375 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5, 1 को 0.5 से माइनस करेंगे देन वी गॉट 0.5। तो 9.375 डिवाइडेड बाय 0.5 देन वी गॉट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स इज 18.75%।
अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स ये जो निकला है ये आफ्टर टैक्स क्यों निकला है। अब ये आफ्टर टैक्स क्यों निकलता है इसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो जो प्रॉफिट्स में से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड उसमें टैक्स पहले लेस हो चुका होता है। क्योंकि सेल्स में से हम सारी बिजनेस की इनकम्स माइनस कर सेल्स में से हम सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के माइनस करके और अदर इनकम्स ऐड करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इवन कि इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं लोन्स पर, डिबेंचर्स पर, डेट पर, वो भी माइनस करके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है उसमें से हम टैक्स माइनस कर देते हैं। तब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो हम एप्रोप्रिएशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हम डिविडेंड दे रहे हैं दैट डिविडेंड इज़ आफ्टर टैक्स। तो इसलिए जो ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकली ये आफ्टर टैक्स निकलती है। इसको अगर आपने बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब इसमें 50% टैक्स आप ऑलरेडी पे आउट कर चुके हो, दैट मीन्स ये ओनली 50% है। तो इसलिए हम देखो इसको 50% से ही डिवाइड करके हम उसका 100% कैलकुलेट कर लेते हैं बिफोर टैक्स। अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अब नेक्स्ट इन्होंने देखिए हमें बता रखा है अगर हम शेयर्स इशूड कर रहे हैं एट डिस्काउंट पे एट 5% तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले हम नेट प्रोसीड में चेंज आएगा। एनुअल डिविडेंड में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि वो हमेशा फेस वैल्यू का कैलकुलेट होता है, लेकिन नेट प्रोसीड है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि हम अब इशू कर रहे हैं शेयर डिस्काउंट पे। तो फेस वैल्यू अगर हम जैसे टोटल में ही अगर बात करें तो फेस वैल्यू अगर 9% है 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो टोटल फेस वैल्यू आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 10 लाख रुपीज़। आप पर शेयर के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। तो अभी मैं टोटल पे बात कर रही हूँ। 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू है और उस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 5%। इसका मतलब 10 लाख के जो शेयर्स कैपिटल है वो 5% डिस्काउंट पे इशू हो रही है। दैट मीन्स 10 लाख का 5% 50,000 रुपीज़ टोटल हम डिस्काउंट इसमें से लेस करेंगे। तो इसका मतलब नेट हमारा इन हैंड पैसा कितना आ रहा है 9,50,000 रुपीज़। तो इस तरह से अगर आप पर शेयर पे बात करते हैं तो 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपये में 5% डिस्काउंट है दैट मीन्स 5 रुपीज़, तो आपके इन हैंड पैसा आ रहा है 95 रुपीज़ पर शेयर। तो डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू। अब जो ये आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है या शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, अदर एक्सपेंसेस, ये रिमेन सेम क्योंकि ये हमेशा फेस वैल्यू के ही कैलकुलेट होते हैं। तो इट रिमेन सेम। 10 लाख का 2% दैट इज़ 20,000, 10 लाख का 1% 10,000 एंड अदर एक्सपेंसेस आर गिवन इन टोटल 10,000। सो टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ 40,000 दैट शुड बी डिडक्टेड एंड इन हैंड हमारे पास कितना पैसा आ रहा है बाय द वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज़ 9,10,000 रुपीज़। और अगर हम पर शेयर पे निकालते तो 91 रुपीज़ पर शेयर हमें रिसीव हो रहा है। तो आप पर शेयर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, टोटल में भी कर सकते हो। तो डिविडेंड जो है दैट इज़ सेम 90,000 रुपीज़, 10 लाख इंटू 9% जो रेट दे रखी है डिविडेंड की 90,000 रुपीज़ डिविडेंड। सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगी, डी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। सो डिविडेंड इज़ 90,000, नेट प्रोसीड इज़ 9,10,000 इंटू 100 करेंगे देन वी गॉट 9.89%। और अगर आप पर शेयर के अकॉर्डिंग चलते हो तो 9 रुपी पर शेयर डिविडेंड था डिवाइडेड बाय 91 रुपी पर शेयर नेट प्रोसीड है, इंटू 100 करेंगे तब भी 9.89% कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स निकल जाएगी। और इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस टी से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 1 माइनस 0.5 जो 50% टैक्स रेट दे रखी है। तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5, 9.89 डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे देन वी गॉट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स इज़ 19.78%। क्लियर? ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में दे रखा है इसमें कि इशूड अगर हम करते हैं शेयर एट प्रीमियम पे एट द रेट ऑफ 10%। तो शेयर अगर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं
तो इसका मतलब अगर फेस वैल्यू इनकी 10 लाख रुपीज़ है तो प्रीमियम 10%, दैट मीन्स हमें एक्स्ट्रा और पैसा आ रहा है 10%। 10 लाख का 10% दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा हमें रिसीव हो रहे हैं, दैट इज़ 11 लाख रुपीज़। तो डिस्काउंट हम लेस कर देते हैं, प्रीमियम ऐड कर देते हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट रिमेन सेम, दैट इज़ 20,000, 10,000 एंड 10,000 इज इक्वल्स टू 40,000 रिमेन सेम, क्योंकि फेस वैल्यू का ही कैलकुलेट करते हैं और फ्लोटेशन कॉस्ट ऑलवेज डिडक्टेड टू कैलकुलेट द नेट प्रोसीड। तो 40,000 ये हम माइनस करेंगे, देन वी गॉट 10,60,000 रुपीज़ नेट प्रोसीड। तो अगर आप पर शेयर निकालना चाहते हो तो फेस वैल्यू इज़ 100 रुपीज़ एंड 10% प्रीमियम, दैट मीन्स 10 रुपीज़। 100 रुपीज़ का 10% प्रीमियम 10 रुपीज़ आ गया, 100 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 110, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 4 रुपीज़, देन वी गॉट 106 नेट प्रोसीड पर शेयर। और डिविडेंड रिमेन सेम 90,000 रुपीज़, और यू कैन से 9 रुपी पर शेयर। तो आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, 90,000 अपॉन 10,60,000 इंटू 100, then cost of preference share capital after tax is 8.49%। तो इसको अगर आपने बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स को हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टी से, दैट इज़ 1 माइनस 0.5, देन वी गॉट 0.5। 8.49 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, देन वी गॉट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स इज़ 16.98%। Hope you understood the calculation of cost of preference share capital when preference shares are irredeemable and issued at par, discount or premium. If you have any doubt in this concept, then ask me in the comment box. और रेस्ट ऑफ द जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। टिल देन बाय बाय।